मतलब बच्चों आज हम लोग सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा एक अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंस का, इस शेप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 5 रजिस्टर इस तरीके से अरेंज्ड है। ये हमारा पी रजिस्टर, ये क्यू, ये आर और ये एस। अब इसमें बच्चों कंडीशन ये होता है कि अगर हमारा करंट थ्रू दिस रजिस्टर जी, करंट थ्रू दिस रजिस्टर जी, कभी कभी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जी दिखाया गया। इफ करंट थ्रू जी इज इक्वल टू 0, देन पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये होना चाहिए, मतलब पी क्यू आर एस में ये हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए अगर हमारा आई जी 0 है तो, या फिर अगर हमारा पी बाई क्यू जो है वो आर बाई एस के बराबर है तो फिर हमारा आई जी जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब करंट थ्रू जी 0 होना चाहिए। अगर हमारा करंट थ्रू जी 0 है तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होना चाहिए, या फिर इसका वाइस वर्सा। अगर हमारा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस गिवन है आपको, तो यू कैन राइट कि आई जी जो है हमारा वो उससे करंट 0 होगा। ठीक है, तो इसमें से बच्चों हम लोग ये वाला प्रूफ करते हैं कि अगर हमारा आई जी इज इक्वल टू 0 है तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होगा। पी है हमारा इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस, क्यू इसका, आर इसका और इसका। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स सी हमारा यहाँ पे एक ये कनेक्ट हो गया बैटरी से, तो यहाँ से आई करंट गया, मान लेते हैं ऐसा। इसमें गया करंट I1 और इसमें गया करंट I2। ठीक है, अब अगर बच्चों IG इज इक्वल टू 0 है, अगर IG इज इक्वल टू 0 है मतलब I1 करंट जितना आया वो सारा का सारा इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि IG हमारा 0 है, इसमें कुछ करंट गया ही नहीं, यानी I1 इसमें P में आया और पूरा I1 R में चला गया। ठीक है, सेम सेम हमारा हुआ I2 के साथ भी, I2 जितना आया वो S में चला गया। एक चीज और बच्चों, अगर G से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल V होगा तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है वो हमारा भी ही होगा, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपल केसीएल केवीएल लगाते हैं। तो अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे जो है मान लीजिए बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस ई है, यहाँ मैं ले लेता हूँ ई और यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले लेता हूँ 0। तो सिंपल ओम्स लॉ ही लगाएं आप। अगर ओम्स लॉ यूज करें बच्चों तो ये हमारा ई माइनस जी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पी के क्रॉस ई माइनस भी। ओम्स लॉ से कितना हो गया I1 इंटू पी, भी माइनस 0 इज इक्वल टू I1 इंटू आर। बोलिए, भी माइनस 0 इज इक्वल टू I1 इंटू आर। सिमिलरली ई माइनस भी इज इक्वल टू I2 इंटू क्यू और भी माइनस 0 इज इक्वल टू I2 इंटू एस। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अभी बच्चों अगर आप देखें इसको तो हमारा इसको अगर आप डिवाइड कर दें और साथ में इसको भी डिवाइड कर दें आपस में, तो ये हमारा कितना हो गया I1 गॉट कैंसिल आउट, I2 गॉट कैंसिल आउट। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इस वाले से हमें मिल गया ई माइनस भी अपॉन भी इज इक्वल टू पी बाई आर, और यहां से क्या मिल गया ई माइनस भी अपॉन भी इज इक्वल टू क्यू बाई एस, राइट। तो यहाँ से आप देखें दोनों का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है बच्चों कि हमारा पी बाई आर जो है दैट शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एस, राइट। मतलब कि हमारा ये पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। आई जी हमने 0 लिया तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आगे से हम लोग देखेंगे कि अगर आई जी 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें ये दिया हुआ है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है तो हम लोग करंट थ्रू दिस रजिस्टर 0 कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इस करंट को हम लोग हटा देंगे सर्किट। जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो क्या मतलब है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बल्ब एक, यहाँ बल्ब एक, यहाँ बल्ब एक, यहाँ बल्ब और बीच में एक बल्ब, और ये बल्ब का रेजिस्टेंस ऐसा है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आईजी से करंट फ्लो होगा ही नहीं। मतलब ये ये बल्ब से करंट फ्लो होगा ही नहीं। बल्ब से जब करंट फ्लो नहीं होगा क्या फायदा है, फिर बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, निकाल के उसको बाहर रख दो, है ना।
चलिए, तो हम लोग बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे लेफ्ट से आपको ये दिया हुआ है ऐसे, एट ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, ठीक है, 10 ओम। पूछा गया, बताइए अगर इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है 24 वोल्ट की बैटरी से, तो पूछा गया बताइए करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर, करंट थ्रू दिस 8 ओम रजिस्टर। काफी सिंपल है बच्चों। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि कोई ऐसा रजिस्टर है, जो अरेंजमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं जहाँ पे हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। अगर आप इसमें देखें तो आपको कोई भी दो रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में नहीं मिलेगा, आपको पैरेलल में भी नहीं मिलेगा। देन यू लुक फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली इस तरीके से इतना अच्छा अरेंज करके आपको नहीं मिलेगा सर्किट। आपको जो है कभी कभी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज ही, लेकिन उसका जो कनेक्शन इस तरीके से होगा कि आपको दिखेगा नहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, तो आपको अरेंज करना पड़ता है उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में। इसके बाद में वो प्रॉब्लम कराऊंगा। यहाँ पे देखें अगर आप, तो हम लोग सबसे पहले सीरीज के लिए देखते हैं। सीरीज में अगर नहीं है कोई दो रजिस्टर, पैरेलल के लिए देखते हैं। अगर पैरेलल में भी नहीं है, तब हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई हो रहा है। 8/16 इज इक्वल टू 4/18, दोनों 1/2 के बराबर है, यानी दिस 10 ओम इज इररिलेवेंट। अब हमसे पूछा गया था 8 ओम से करंट, तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 कितना होता है बच्चों? दोनों सीरीज में है ना, तो 12 ओम, 12 ओम हो गया। और 12 ओम डायरेक्टली हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है 24 वोल्ट के, है ना। तो कितना करंट ड्रॉ करेगा ये बताइए? 2 एम्पियर। ये हमारा करंट ड्रॉ कर लेगा 2 एम्पियर। अगर इसकी बात करते तो ये हमारा ड्रॉ कर लेता बच्चों कितना? 1 एम्पियर। तो हमारा इस 8 ओम से कितना करंट फ्लो किया? 2 एम्पियर करंट फ्लो किया। और 16 ओम से 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेफ्ट से बच्चों ये सारा हमारा 10 ओम का है। नाउ एज यू कैन सी, ये हमारा ना ही सीरीज में है कोई दो, ना ही पैरेलल में है, और व्हीटस्टोन जैसा दिख भी नहीं रहा है। तो बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे? अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन है व्हीटस्टोन ब्रिज ही। कैसे? इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो देखो ये कैसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। इसको मैं ले लेता हूँ .1, इसको ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3, इसको ले लेता हूँ 4, और फिर यहाँ पे मैं यहाँ .1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं .4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। ठीक है, आप देखिए 1 और 2 के बीच में एक रजिस्टर यहाँ ड्रॉ कर लिया, 2 और 3 के बीच में एक रजिस्टर ड्रॉ कर लिया। सारे 10 ओम है तो बाद में लिख लेंगे। 2 और 4 के बीच में एक रजिस्टर, जो जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसको काटते जाओ। 1 और 2 के बीच में ड्रॉ कर लिया है, और 2 और 3 के बीच में ड्रॉ कर लिया है, 2 और 4 के बीच में ड्रॉ कर लिया है, 1 से 3 के बीच में ड्रॉ कर लेता हूँ, 3 से 4 के बीच में ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें
बन गया एक विटस्टोन। 1 और 4 के बीच में ए और बी था ना बच्चों। आपको अगर आर ए बी आपसे पूछा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, विटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा ये यूजलेस हो गया, इसको हम हटा देंगे। अब हमारा ये दोनों हो गया सीरीज में, ये दोनों हो गया सीरीज में, फिर ओवरऑल पैरेलल में 10 10 20 10 10 20 20 20 पैरेलल में 10 ओम हमारा हो गया बच्चों आंसर। इसका आंसर आ गया हमारा 10 ओम। अब ज्यादा डालो, अब जल्दी जल्दी विटस्टोन रेजिस्टेंस सॉल्व करने का। सीरीज में है तुरंत ऐड करो, पैरेलल में है और इक्वल रजिस्टर है तो आर बाई एन वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना। आप थोड़ी सी फ्लुएंसी ले आए आप अब कैलकुलेशन करने में रेजिस्टेंस में। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हमारे कुछ सर्किट्स होंगे जिनको आप रीअरेंज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। बच्चों आपको कभी भी ऐसा सर्किट भी देखने को मिल सकता है। ऐसा, इसमें आप क्या करेंगे, सबका रेजिस्टेंस जो है बच्चों आ, इसका है 30 ओम, बाकी सबका 15 15 15 है, बाकी सब 15 15 15 है। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये भी आपको विटस्टोन दिख नहीं रहा होगा, इस 30 ओम वाले को तो आप रहने दो, 30 ओम वाले को ऐसे ही रहने दो, बाकी को आप देखो, इसको देखो, आपको विटस्टोन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जो है बच्चों इसको यहां से पकड़ के ऊपर खींच दो आप, 15 15 ऊपर चला जाएगा, है ना, बन जाएगा हमारा विटस्टोन ब्रिज। ये क्या हो गया? हमारा यूजलेस हो गया। 15 15 30 15 15 30 30, ये तीनों हमारा पैरेलल में 30/3 10 ओम आंसर आ गया, है ना, काफी सिंपल। तो विटस्टोन ब्रिज बच्चों हमारा काफी एक यूजफुल एप्लीकेशन है जिसका हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में। बच्चों ये ऐसा होता है क्या कि ये तो है ही, इसके ऊपर सिमिलरली हमारा एक और डाल दिया, जैसे ये हमारा था, इसके ऊपर हमारा एक ऐसा डाल दिया, है ना, लेट्स से ये जो हमारा था इसको ऐसा, ऐसा हो गया। ये भी है तो देखो, ये हमारा ऊपर बन रहा है विटस्टोन ब्रिज, ये नीचे बन रहा है विटस्टोन ब्रिज। इसका कितना हो गया? इसका 15 अगर ले लेते हैं इसका भी, तो 15 15 30, 15 15 30 30 30 15, इसका भी हमारा ओवरऑल 15 आएगा, है ना। तो 15 15 फिर हमारा 7.5 ओम हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि कहीं दो रजिस्टर सीरीज में तो नहीं है, कहीं दो रजिस्टर हमारे पैरेलल में तो नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन यू विल लुक फॉर द विटस्टोन ब्रिज कंडीशन। विटस्टोन ब्रिज भी कंडीशन आपको उसका फिगर विटस्टोन जैसा दिख नहीं रहा है, ट्राई करेंगे रीअरेंज करने का, अगर हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, विटस्टोन ब्रिज लगा लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये भी नहीं हुआ, फिर क्या ऑप्शन है? तो बच्चों उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्री। फिगर का सिमेट्री, सिमेट्रिकल, जो कभी कभी हमें जो रजिस्टर्स मिलते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। तो इसको हम लोग इनपुट आउटपुट के अबाउट उसकी सिमेट्री देखते हैं कि हमारा फिगर सिमेट्रिकल है क्या। तो बच्चों हमारा ये दो तरीके से होता है, सिमेट्री जो है हम लोग दो तरीके से देखते हैं। पहला तो हम लोग देखते हैं अबाउट अ प्लेन passing through end points, है ना, अबाउट अ प्लेन पासिंग थ्रू एंड पॉइंट्स। इसके केस में क्या होता है बच्चों, हमारा
पोटेंशियल एट ऑपोजिट पॉइंट्स बिकम इक्वल। और दूसरी जो सिमेट्री होती है बच्चों, उसमें हम लोग लेते हैं क्या, अबाउट अ प्लेन। सिमेट्री हम चेक करते हैं अबाउट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन joining line joining endpoints and bisecting that line। समझाता हूं मैं इन दोनों चीजों को। सबसे पहले बच्चों अगर मैं आपको ये समझाऊं तो आप देखें, अबाउट अ प्लेन पासिंग थ्रू एंड पॉइंट, ठीक है। सिमेट्री किसका लॉन्ग चेक करेंगे, अबाउट अ प्लेन पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट, है ना। देखें हम लोग क्या फिगर उसके बाद सिमेट्रिकल है क्या, जैसे लेट्स से ये वाला, आप ये देखें। अब एंड पॉइंट क्या कह रहा था मैं, एंड पॉइंट मतलब है जहां जिसके अबाउट आपको निकालना है, मतलब ए और बी, ए और बी। तो ए और बी से वो प्लेन पास करना चाहिए, मतलब ये वाली प्लेन, ऐसी प्लेन एक जो हमारी ए बी से पास हो रही है। और क्या ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज है क्या, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले का मिरर इमेज है क्या। अगर है तो सिमेट्रिकल है, अगर नहीं है तो नहीं है सिमेट्रिकल। इस केस में है बच्चों, तो ये हमारा फिगर सिमेट्रिकल है। तो ये वाले रिजल्ट की यूज कर, इस वाले रिजल्ट का यूज कर लेंगे कि पोटेंशियल एट ऑपोजिट पॉइंट्स बिकम इक्वल। मतलब क्या है, अपोजिट पॉइंट्स कौन से बच्चों, तो जो मिरर इमेज, जैसे इस पॉइंट का मिरर इमेज कौन है ये, मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल एक्स तो यहाँ पे पोटेंशियल एक्स, यहाँ पे पोटेंशियल वाई तो यहाँ पे पोटेंशियल वाई, ठीक है। ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले सिमेट्री की। अबाउट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग एंड पॉइंट्स एंड बाइसेक्टिंग दैट लाइन। अब इस लाइन ए बी को इसी फिगर में देखते हैं हम लोग कि ए बी को एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन। अब क्या एक ऐसा प्लेन है जो इसको परपेंडिकुलर हो, बाइसेक्ट भी करे। बच्चों ऐसा प्लेन तो है एक, ये वाला प्लेन, ऐसा प्लेन। अब क्या ऐसा प्लेन का ये मिरर इमेज है क्या, बिल्कुल है। जित पोर्शन जितना इधर है उतना ही सेम इधर है ना। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये इसका हो गया मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज हो गया, है ना। यानी हमारा इस केस में तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब बच्चों ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो अब हम लोग क्या है, तो इसका रिजल्ट जैसे इसमें क्या बताया मैंने आपको कि पोटेंशियल एट ऑपोजिट पॉइंट्स बिकम इक्वल, या फिर पोटेंशियल एट इमेज पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ऑपोजिट पॉइंट्स मतलब आप समझ सकते हैं, इसका हम लोग इमेज पॉइंट्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये हमारा इसका इमेज क्या होगा, ये होगा, इसका इमेज क्या होगा, ये होगा। और यही तो दो पॉइंट रिलेवेंट है ना, और बाकी कोई पॉइंट्स तो और भी है, इसका भी ये है, लेकिन हमारा रिलेवेंसी नहीं है उसका। रिलेवेंसी बस इन दोनों पॉइंट्स का है, तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को लेते हैं।
अगर इसमें रिजल्ट की बात करें बच्चों, तो इसमें हमारा होता है कि अगर हमारा ऐसा हो गया है ना, जैसे इस वाले प्लेन का मिरर इमेज ये हो गया, तो फिर करंट भी मिरर इमेज होता है ना। तो इसमें रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि करंट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है कि अगर इसमें करंट गया I1, तो इसका मिरर इमेज कौन है? रजिस्टर। ये वाला रजिस्टर इसका मिरर इमेज है। मिरर कहाँ रखा है बच्चों आपने? मिरर यहाँ पे रखा है आपने, तो इसका इमेज कौन होगा? ये वाला। अब मिरर कौन सा रखते हैं? प्लेन मिरर। तो ये हमारा I1, तो ये भी हमारा I1। ये हमारा I2, तो ये भी हमारा I2। ठीक है, ये बच्चों I3, तो ये भी हमारा I3। अब ये क्या, अगर इसमें I3, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ऑल राइट, मैं इसको मिटा के और ये अच्छे से फिगर बनाता हूँ। पहले आप लोग इसको लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ऐसा। दिस इज ए, दिस इज बी। तो पहले तो हमने ये वाला मिरर इमेज देख लिया था कि एक प्लेन जो AB से पास हो रही थी और हमारा ये इसका मिरर इमेज था, तो मतलब ये फिगर हमारा सिमेट्रिकल हो गया इस प्लेन के अबाउट। तो हमारा ये जो इमेज पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल x, तो यहाँ पे पोटेंशियल x, अगर यहाँ पे पोटेंशियल y, तो यहाँ पे पोटेंशियल y। ऑलराइट, अभी हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसे प्लेन की, अगर हमारा जैसे अगर आपने जब ये वाला प्लेन लिया तो आपने उससे ये रिजल्ट डिराइव कर लिया। अगर मैं ऐसा प्लेन लूं जो इससे परपेंडिकुलरली पास हो ऐसा, तो ये इसका मिरर इमेज है, देख सकते हैं आप, ये इसका मिरर इमेज है ना, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, ये हमारा बेसिकली इसका मिरर इमेज है। तो अभी ऐसे केस में हम लोग जो है अब इससे रिजल्ट क्या डिराइव करेंगे? तो रिजल्ट ये डिराइव करेंगे कि अगर इसमें हमारा करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I3, तो बाकी जो इसमें करंट फ्लो होंगे वो इसके मिरर इमेज होंगे। मतलब देखो इसका मतलब मिरर इमेज जो रजिस्टर होगा उसमें सेम करंट फ्लो होगा। मतलब अगर ये इसका मिरर इमेज रजिस्टर की बात करूं मैं, तो इसका ये होगा, ये रजिस्टर इसका मिरर इमेज है, तो इसमें अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी हमारा I1 करंट ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन सिमेट्री से, परपेंडिकुलर प्लेन सिमेट्री से I1 I1। सिमिलरली इसमें I3, तो बच्चों इसमें भी I3, इसमें I2 इस साइड, तो ये I2 लेगा भी, है ना। जितना करंट बैटरी देता है उतना ही बैटरी करंट सर्किट से ले लेता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 दिया था, मतलब लेट्स से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, बिना बैटरी का करंट कहाँ सप्लाई होगा, है ना। तो लेट्स से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट बैटरी से लिया गया, तो I1 I2 3, I1 I2 और I3 करंट बैटरी को दे भी दिया गया, और इस तरीके से हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे एक सिंपल सा, तो आप देख सकते हो कि I2 यहाँ से आया है और I2 यहाँ से निकल भी गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो इसमें I2 का कोई पोर्शन गया ही नहीं, किसमें? ना इसमें ना इसमें, मतलब ये इसको टच कर ही नहीं रहा, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस इसको टच कर ही नहीं रहा। टच करते तो करंट जाता ना, टच कर ही नहीं रहा। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमने करंट का जो
वैल्यूज है वो हमने परपेंडिकुलर प्लेन सिमेट्री से निकाला और फिर हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि ये वाला इसको टच नहीं कर रहा है। मतलब ये जो है बच्चों, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और लेट्स से इन सबका रेजिस्टेंस आर ही है। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस आर है। सिमिलरली इसका भी कर लेंगे। बोलो, I2 जा रहा है, मतलब जैसे इन दोनों को तो नहीं दिया करंट, इन दोनों को भी नहीं दिया होगा, तभी तो I2 आया, तो I2 जा रहा है, मतलब ये दोनों भी यहाँ पे टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, मतलब इन दोनों को भी हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। बोले तो अब ये देख लो, काफी सिंपल हो गया। अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों हमारा सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, ओवरऑल तीनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, ओवरऑल हमारा सीरीज में। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कर देता हूं मैं। तो बच्चों आर और आर का पैरेलल में R/2 हो गया। R/2 इस R के साथ पैरेलल में कितना हो जाएगा? R/2 इंटू आर अपॉन R/2 प्लस आर। कितना हो गया बच्चों? ये R²/2 अपॉन 3R/2, यानी ये आ गया हमारा 2R/3। मतलब इसको मैं मिटा कर लिख देता हूं 2R/3, राइट, 2R/3। सिमिलरली हम लोग यहां पे भी वही कर सकते हैं, क्या? 2R/3 है ना, इसको मिटा के। अब बच्चों आप इसको बड़े ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। R प्लस 2R/3 प्लस R कितना हो गया? 2R प्लस 2R/3, 8R/3। फिर ये 2R और ये फिर हमारा 8R/3। हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। 4R/3 और 2R हमारा पैरेलल में, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल हो गया आपके लिए। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे अब यूज करना चाहता हूं पैरेलल प्लेन सिमेट्री। पैरेलल प्लेन सिमेट्री मतलब अ प्लेन विच कंसिस्ट बोथ दीज पॉइंट्स, है ना, ये वाला प्लेन। अभी हमने ये वाले प्लेन का यूज कर लिया, इस वाले प्लेन का। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसको ना एक बार मैं सॉल्व करके आंसर निकाल ही लेता हूं। तो आप देख लें इसको, ये हमारा r प्लस r 2r और ये हमारा 2R/3। तो इन तीनों के बदले अगर मुझे लिखना हो एक रजिस्टर, तो मैं क्या लिखूंगा बताइए? r प्लस 2r, 2r प्लस 2R/3 कितना हो गया? 6r प्लस 2r, 8R/3। सिमिलरली ये भी 8R/3, मतलब ये हमारा ऐसा हो जाएगा 8R/3, 2R, 8R/3, राइट। ये 2R हो गया, 8R/3 कितना हो गया हमारा? फिर अगर हम लोग निकालें तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/8r प्लस 3/8r प्लस 1/2r, राइट। 8r हो गया हमारा एलसीएम, कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 3 प्लस 3, 2r 4 प्लस 4। तो r इक्विवेलेंट जो है बच्चों वो आ गया हमारा 8r/3, 6 प्लस 4 10, यानी 4r/5 ओम। r इक्विवेलेंट आ चुका है बच्चों हमारा 4r/5। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे? अब मैं इस वाले प्लेन का यूज करने वाला हूं। तो ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, बताया था मैंने आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इस सर्किट को रीअरेंज करता हूँ। हालांकि हमारा ये वाला यहाँ पे ज्यादा सिंपल पड़ेगा, लेकिन मुझे उसका एप्लीकेशन बताना है, इसलिए मैं उसका भी यूज कर रहा हूँ। और हमारा ऑलरेडी इसका आंसर भी आ गया, तो इस तरीके से हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा उसका। तो अब जो है बच्चों, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ए पॉइंट में लिखता हूं यहाँ पे, ऑलराइट। यहाँ पे ए पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट एक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट वाई, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट पी। ऑलराइट बच्चों, ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर ये है और एक ये है, दोनों को लिखता हूं मैं यहाँ पे।
आर आर। ओके, एक्स और वाई की बात करते हैं हम लोग। एक्स और वाई के बीच में 2r/3, एक्स और वाई के बीच में 2r/3। ये हो गया हमारा 2r/3 और ये भी हो गया हमारा 2r/3। ऑलराइट बच्चों, मैंने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। y और b के बीच में r और r। ओके, लास्ट वन, a और b के बीच में r और r, 2r। कितना हो गया बच्चों? 2r। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने ये जो लिखा है ना, ये सब कुछ ये मैंने यूज किया है इस वाले प्लेन का सिमेट्री, अ प्लेन पासिंग थ्रू बोथ द एंड पॉइंट्स। आर आर दोनों पैरेलल में क्या लिख दूं बच्चों? मैं इसको एक मिटा देता हूं, इसको मैं लिख दूंगा r/3, 2r/3, 2r/3 दोनों पैरेलल। तो एक ही रहने देता हूं और लिखता हूं मैं r/3। r प्लस r पैरेलल में कितना हो गया बच्चों? r/2, r/2, r/2 सीरीज में r प्लस r/3 प्लस r/3 सीरीज में है, तो हमारा कितना हो गया बच्चों? 4r/3। और 4r/3 किसके साथ पैरेलल में है? 2r के साथ। 4r/3 किसके साथ पैरेलल है बच्चों? 2r के साथ। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4r प्लस 1/2r। ये मैंने क्या किया, इन दोनों को जो है r/2 और r/2 कितना हो गया? r हो गया प्लस r/3 कितना हो गया? 4r/3, r प्लस r/3 कितना हो गया? 4r/3। और ये हमारा क्या हो गया? इसके साथ पैरेलल में हो गया। फोर आर बाई थ्री। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो बच्चों कितना हो गया? 4r 2r का एलसीएम 4r, राइट। यहाँ पे क्या है बच्चों? हमारा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा होता है 2। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2r से डिवाइड करेंगे 4r में, 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 3 प्लस 2 5। r इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4r/5 आ गया बराबर। तो हमारा जो है बच्चों, हमने देख लिया कि जो हमारा ये वाला सिमेट्री है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। खैर ये तो ऑब्वियसली वी विल फॉलो दिस वन बिकॉज वी आर मच मोर फैमिलियर विद दिस प्रोसेस। तो वी विल बी यूजिंग दिस वन, बट कभी कभी हमारा जो है काफी यूज होता है इस पैरेलल वाले का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। जैसे बच्चों एक प्रॉब्लम मैं करता हूँ ये वाला।
ये बच्चों हमारा ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ये दोनों तो बहुत अच्छे कनेक्ट हो गए। ये ऐसा अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा इधर कर दिया है, कोई नहीं, थोड़ा सा और वाइड करूं। ओके, नाउ दिस वन। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा ऐसा हो गया। यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा बी है। करना क्या है आपको, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, और बाकी सारे 2 ओम है। मतलब ये जो है हमारा ज्वाइन करने वाले ब्रांच हैं वो सारे 1 ओम के हैं, और ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो सारे 2 ओम के हैं। ट्रायंगल के सारे साइड्स 2 ओम के, और ये ज्वाइन जो इन दोनों ट्रायंगल्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो 1 ओम के हैं। आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे बहुत हैंडी होगा हमारा ये वाला प्लेन और पैरेलल प्लेन, है ना। अ प्लेन विच कंसिस्ट इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट्स, है ना। एंड देन we will check whether the figure is symmetrical about that plane or not. In this case it is। देखें आप, इस प्लेन के अबाउट है ना, बताइए, इस प्लेन के अबाउट है कि नहीं? हमारा दोनों फिगर सिमेट्रिकल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे x तो यहाँ पे x, ये वाला y तो ये पॉइंट y, दोनों पोटेंशियल सेम हो गए। ये पॉइंट इसका मिरर इमेज है, ये पॉइंट इसका मिरर इमेज है। इसकी पोटेंशियल x तो इसकी पोटेंशियल x, इसकी पोटेंशियल y तो इसकी पोटेंशियल y। बच्चों इसको बहुत लोग फोल्डिंग मेथड भी बोलते हैं, कि क्या करें आप इसको इस प्लेन के अबाउट इसको फोल्ड कर दीजिए, इस प्लेन के अबाउट इस फिगर को फोल्ड करके इसके ऊपर लाके रख दीजिए। इसको फोल्डिंग मेथड भी बोलते हैं, और हम भी वही कर रहे हैं इस चीज को, है ना। इसके उसको फोल्ड करके हम लोग इसके ऊपर रखने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स डिफाइन करके करता हूँ, मुझे पर्सनली ज्यादा सिंपल लगता है, बच्चों को मुझे समझाना भी सिंपल लगता है वो मेथड। तो चलिए अब हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, पॉइंट्स लिखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये हो गया हमारा पॉइंट वाई, एंड दिस इज पॉइंट एक्स। चलिए अब सब में हम लोग जो है बच्चों सारे रजिस्टर्स लिखते हैं। तो ए और बी के बीच में हमारा है एक रजिस्टर, कितने का? 1 ओम का, ठीक है ना। ए और वाई के बीच में है दो रजिस्टर, 2 ओम और 2 ओम। बच्चों अब मैं डायरेक्टली लिख दूं इसको, 2 ओम 2 ओम, ए वाई के बीच में, ए वाई के बीच में, दोनों पैरेलल है तो 2 ओम के बदले में 1 ओम लिख देता हूँ। 2 ओम पैरेलल में 1 ओम हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे 1 ओम लिख देता हूँ। 2 ओम 2 ओम, तो मैंने बच्चों ये ड्रॉ कर लिया, ये दोनों ड्रॉ कर लिया, और इन दोनों 2 ओम के पैरेलल के बदले मैंने 1 ओम लिखा है। बी और एक्स, बी और एक्स के बीच में 2 ओम है, और यहाँ पे भी बच्चों बी और एक्स के बीच में 2 ओम है। ये दोनों पैरेलल में होगा। अच्छा मैं मतलब तो इसको मैं एक बार लिख के फिर समझाता हूँ आपको, मेन पर्पस आपको डाउट नहीं आए, भले मुझे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, दैट्स नॉट एन इश्यू। ओके, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, तो 2 ओम पैरेलल में है, तो इसके बदले में 1 ओम लिख दूं बच्चों। 2 ओम हटा के मैं लिख देता हूँ 1 ओम, 1 ओम। ओके, सो नाउ आई हैव रिटन दीज टू। अब क्या बच जाता है, एक्स और वाई के बीच में 1 ओम 1 ओम, एक्स और वाई के बीच में 1 ओम 1 ओम, दोनों पैरेलल है बच्चों। 1 ओम पैरेलल में क्या लिख दूं मैं, 1/2 ओम लिख दूं क्या? चलिए 1/2 ओम लिख देता हूं। अब बच गए ये दो रजिस्टर, ये वाला ये वाला। क्या करें इनका,
कुछ जरूरत है कुछ करने की? क्यों करना है इनका? एक्स और एक्स दोनों के इक्वल, दोनों के इस पोटेंशियल सॉरी इस रजिस्टर के दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल है, इस रजिस्टर के दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल, तो क्यों करना है इसका कुछ? ये तो करंट हमारा वैसे ही फ्लो नहीं होगा। एक्स और एक्स दोनों सेम पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, करंट जाना ही नहीं है, बेकार है। सेम गोज विद दिस वन, दिस इज यूजलेस, दिस टू आर यूजलेस, लिखने की जरूरत नहीं है सर्किट में, हम इसको बिना इधर इस सर्किट में बनाए हैं इसको काट देते हैं, क्योंकि हमें इसका यूज ही नहीं है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, यूजलेस है। बाकी सब हमने ड्रॉ कर लिया है, कोई रेजिस्टेंस बचा नहीं है। सॉल्व कर लेते इसको, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए आपको फाइंड आउट किसके बीच में करना था? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये नहीं कि ए और वाई के बीच में निकाल दिया, ए और बी के बीच में निकालना है तो ए और बी के बीच में ही निकालना है। एक्स वाई तो आपने खुद माना हुआ है, 1 1/2 1/2, राइट। तीनों किसमें? सीरीज में। यहां पे अगर मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, यहां पे अगर मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, तो बच्चों जितना करंट गया इधर से, वो अगर मान लीजिए यहां से गया I, इसमें चला गया I1, इसमें गया I2, तो ये I2 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ बैटरी पे वापस आ जाएगा, और ये I1 हमारा इसमें घूमते हुए आएगा। मतलब जो करंट इसमें वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, यानी ये 1 ओम 1/2 ओम और 1 ओम, ये तीनों हो गए हमारे सीरीज में, यानी हमारा इनका इक्विवेलेंट हो गया 1 + 1 2, 2 + 1/2 2.5, यानी बेसिकली 5/2। 5/2 ओम के साथ ये हमारा 1 ओम हो गया पैरेलल में, है ना। तो हमारा क्या हो गया? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/5 + 1/1, है ना। ये 5/2, तो 1/R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया? 5, ये हो गया 2 + 5, तो 1/R इक्विवेलेंट हो गया बच्चों हमारा कितना? 7/5। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/7, तो बच्चों हमारा इसका आंसर कितना आ गया? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/7 है ना। कितना सिंपल था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा इनपुट आउटपुट सिमेट्री। तो इसी पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस आपको होंगे वर्कशीट में, जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए अभी जो है बच्चों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसमें। मान लीजिए आपको एक ऐसा क्यूब दिया हुआ है, ऑलराइट। और बच्चों आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। इस ए पॉइंट और ए पॉइंट के, और ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और ये जो पूरा हमारा क्यूब है ना, वो रेजिस्टेंस से मिलके बना हुआ है। मतलब इसके जो सारे साइड्स हैं, उन सारे साइड्स का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर। मतलब ये भी आर, ये भी आर, है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये सारे हमारे आर हैं, ठीक है। इन सबका रेजिस्टेंस हमारा आर 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 है। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें? तो बच्चों इसमें हम लोग एक काफी सिंपल सा, हम लोग इसको अगर देखें, थोड़ा एनालाइज करें, कॉमन सेंस अप्लाई करें इसमें, हम लोग इसको इससे भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको सिखाया पैरेलल वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको अगर डिवाइड करना है तो एक ऐसे प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, ऐसा प्लेन। जैसे अपने रूम का दो कॉर्नर, टॉप मोस्ट वाला दो कॉर्नर आप इमेजिन कर लो, और उसको आपको एक परपेंडिकुलर प्लेन से बाइसेक्ट करना है, तो आप ये वाला ले लोगे, है ना। जैसे मैंने वो कॉर्नर और ये कॉर्नर ले लिया, तो मैं इस वाले से बाइसेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो मिरर इमेज होंगे हमारे करंट। जैसे कि यहां से अगर करंट लिया आई, है ना, और यहां से जो है बच्चों I1, यहां से मैंने करंट लिया I1, और यहां से भी फिर मुझे I1 ही लेना पड़ेगा,
अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से I1 ले रहे हो तो सर फिर यहां से I1 क्यों ले रहे हो? क्योंकि देखो, ये और ये दोनों काफी सिमिलर हैं। ये और ये दोनों काफी सिमिलर हैं, काफी नहीं, एग्जैक्टली सेम है। कैसे? ये आगे चल के 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है और एक ब्रांच यहां पहुंच रहा है बी तक, और दूसरा ब्रांच जो है आगे जाके 2 में डिवाइड हो रहा है और फिर हमारा इस ब्रांच के थ्रू ये बी तक पहुंच रहा है। सेम गोज फॉर दिस वन, ये भी आगे चल के 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, एक ब्रांच डायरेक्टली बी तक पहुंच रहा है और आगे जाके ये हमारा 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, जिसमें ये वाला ब्रांच इसके थ्रू जाके हमारा ये बी तक पहुंच रहा है। मतलब क्या है कि ये वाला जो दोनों ब्रांचेज हैं ये बिल्कुल सेम है, तो अगर ये I1 करंट ड्रॉ करेगा तो ये भी हमारा I1 करंट ही ड्रॉ करेगा। लेकिन ये डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है, इसका जो है आगे जाके ये 2 ब्रांच में डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन दूसरा ब्रांच डायरेक्टली बी तक नहीं जा रहा है। इन दोनों का जो ब्रांच जा रहे हैं 2 में डिवाइड होकर एक ब्रांच डायरेक्टली बी तक जा रहा है, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट है। तो इसको मैं ले लूंगा क्या, इसमें I1 चला गया, तो लेट्स से यहाँ से टोटल करंट अगर I आया था तो यहाँ से हमारा इसमें चला गया I माइनस 2I1, इस वाले में करंट चला गया I माइनस 2I1। तो अब चूंकि मिरर इमेज मैंने आपको शो कर दिया है, तो ये हमारा I1 लेगा, ये भी हमारा I1 देगा, ठीक है ना, और ये कितना देगा बच्चों? तो ये देगा हमें I माइनस 2I1। मिरर इमेज, करंट मिरर इमेज होंगे ना, जितना ये करंट इधर से लिया है उतना ही करंट देगा, और जो मिरर रजिस्टर्स है उनमें करंट की वैल्यू सेम होगी। तो इसका यूज करके मैंने I1 और I माइनस 2I1 लिख दिया। अब बच्चों एक सिंपल सा चीज देखें आप, I1 आया और I1 गया भी है, I1 यहां से आया और I1 गया भी है। इसका मतलब क्या है कि ना ही इस वाले ब्रांच को ये कोई करंट दे रहा है और ना ही ले रहा है, मतलब दिस इज यूजलेस, मतलब ये वाला ब्रांच यूजलेस है। सेम इसके लिए देखें आप यहाँ पे कि यहां से I1 आया, यहां से बच्चों I1 आया और I1 चला भी गया, मतलब ये वाले ब्रांच में तो कोई करंट गया ही नहीं, और ना ही इस वाले ब्रांच ने इसको कुछ करंट दिया, मतलब ये भी हमारा यूजलेस हो गया। तो दोनों ब्रांच को मैंने मिटा दिया। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, ये बच्चों काफी सिंपल हो गया ना। देखो सब R है, तो ये दोनों R कितने हो गए? ये जो ब्रांच था इन दोनों को सीरीज में होने से रोक रहा था, अब ये जब मैंने ब्रांच हटा दिया ये दोनों सीरीज में हो गए, R 2R, R 2R, 2R पैरेलल में क्या बच गया? R। मतलब इन चारों को मिटा के मैं बस एक रजिस्टर लिख देता हूं जिसकी वैल्यू होगी कितनी बच्चों? R। सेम गोज फॉर दिस वन, ये भी, इसको मैं पूरा मिटा के इन चारों को मैं लिख देता हूं कितना? R। ये R है, सेम गोज फॉर दिस वन, ये भी R है। अब देखें आप इसको, R R R 3R, इस R के साथ पैरेलल में, तो 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, कितना हो गया बच्चों? 3R बाई 4, 3R बाई 4 है ना। ये वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। दो रजिस्टर्स के लिए हम लोग R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो क्यूब वाले प्रॉब्लम्स होंगे वो ऐसे कर सकते हैं। एक और ऐसा ही क्यूब वाला प्रॉब्लम है, HC वर्मा में दिया हुआ है, उसको आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो हम लोग उसको डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों आज क्लास से बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में।